साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना की दीघा सीट से सुशांत सिंह राजपूत की बहन चुनाव लड़ रही है। बहन का नाम है दिव्या गौतम, और दिव्या गौतम का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे। उनके पिता के सिंह अभी भी पटना के राजीव नगर मोहल्ले में रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियर बनना नहीं था उन्हें। वो बंबई चले गए और वो श्यामक दावर से जाकर डांस सीखने लगे। इसके बाद वे छोटे मोटे स्टेज परफॉर्मेंस देते थे। सुशांत सिंह राजपूत को पहचान तब मिली जब वो टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में देखे गए। पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंकिता लोखंडे थी, और सुशांत सिंह राजपूत को लोग घर घर में जानने लगे। अंकिता लोखंडे आगे चलकर उनकी गर्लफ्रेंड भी बनी, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया, अलगाव हो गया। सुशांत सिंह राजपूत ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी में, काई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, व्योमकेश, बख्शी आदि। सुशांत सिंह राजपूत को एक तेजी से उभरते हुए सितारा के रूप में देखा जा रहा था कि अचानक 14 जून सन 2020 को एक दिल दहलाने वाली खबर आई। खबर ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बंबई स्थित अपार्टमेंट में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, खुदकशी कर दी है। इस सुसाइड ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, और बिहार में तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि 2020 बिहार में चुनावी साल भी था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बहाने तमाम दलों ने राजपूत वोट बैंक को साधने की भी कवायद शुरू कर दी। हालात ये हो गए कि पटना के राजीव नगर थाने में भी एक एफआईआर दर्ज किया गया, जबकि ये एफआईआर गैर कानूनी था, क्योंकि किसी एक मामले पर एक ही एफआईआर दर्ज हो सकता है। जब बंबई में मामला दर्ज हो गया था तो फिर राजीव नगर में दर्ज नहीं हो रहा था। बाद में जब बहुत हंगामा मचा तो इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई। तब तक लोग सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ गए थे। सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई थी, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दिया, और सीबीआई ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत अवसाद के शिकार थे, डिप्रेशन के मरीज थे, और डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड किया। तो ये बहुत दुखद मौत हुई एक प्रतिभाशाली अभिनेता की। जिस दिव्या गौतम की मैं बात कर रहा हूं, वो सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है, यानी कजिन है। सुशांत सिंह राजपूत की जो माता जी हैं श्रीमती उषा सिंह, उनके एक भाई हैं भूपेंद्र कुमार सिंह। ये दिव्या गौतम भूपेंद्र कुमार सिंह की ही बेटी है, और बचपन में ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही बड़ी हुई है। दिव्या गौतम ने भी रंगमंच किया है, थिएटर से जुड़ी रही हैं। आगे चलकर इन्होंने पटना कॉलेज से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जर्नलिज्म की पढ़ाई की। फिर ये हैदराबाद चली गई और वहाँ एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जिसे संक्षेप में टिस कहते हैं। टिस से इन्होंने विमेंस स्टडीज में, यानी महिलाओं से संबंधित अध्ययन में इन्होंने मास्टर्स किया, यानी एमए की डिग्री ली। फिर इन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, नालंदा खुला विश्वविद्यालय से मास कॉम में डबल एमए किया, यानी ये इनका दूसरा एमए हो गया। और आजकल ये बिट्स पिलानी में पीएचडी कर रही हैं। इनका जो शोध है वो भोजपुरी सिनेमा में जाति, वर्ग और मर्दानगी से संबंधित विषयों पर शोध। कास्ट, क्लास एंड मैस्कुलिनिटी इन द भोजपुरी स्टार्टअप। इस बीच दिव्या गौतम ने पटना की प्रतिष्ठित पटना विमेंस कॉलेज में 3 साल अध्यापन भी किया। फिर इन्होंने बीपीएससी की परीक्षा पास की और सप्लाई इंस्पेक्टर बन गई।
आपूर्ति निरीक्षक बन गई बिहार सरकार में, लेकिन ये नौकरी दिव्या गौतम ने छोड़ दी। तो ये दिव्या गौतम है और 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष पद का। छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए दिव्या गौतम आईसा की उम्मीदवार थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की। इन्हें बेईमानी करके चुनाव में हरा दिया गया। तो अब ये दिव्या गौतम जो है वो पटना की दीघा विधानसभा सीट से भाकपा माले की उम्मीदवार है। भाकपा माले का मतलब है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसे सीपीआईएमएल लिबरेशन भी कहते हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है और ये महागठबंधन का हिस्सा है, यानी कांग्रेस और राजद के साथ भाकपा माले भी शामिल है। दीघा विधानसभा सीट में बता दूं, पटना का शहरी विधानसभा सीट इसे समझिए, और ये बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा सीट। इसमें लगभग 4 लाख मतदाता है और दीघा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी है। एक तरफ भाजपा उम्मीदवार है बीजेपी के संजीव चौरसिया हैं, एक तरफ भाकपा माले की दिव्या गौतम है और एक तरफ जन स्वराज पार्टी के बिट्टू सिंह। दिव्या गौतम बहुत कड़ी मेहनत कर रही हैं, जन सरोकार के मुद्दे उठा रही हैं। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि दिव्या गौतम को जीतकर विधानसभा पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिव्या गौतम एक पढ़ी लिखी, साफ सुथरी छवि वाली बेदाग महिला है और उन्होंने जन सरोकार के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे उठाए हैं। वो वामपंथी विचारधारा की है, धर्मनिरपेक्षता में, सेक्युलरिज्म में उनका विश्वास है, सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस की बात करती हैं, फांसीवादी ताकतों से लड़ती हैं। और आप जानते हैं कि बिहार इन दिनों बिल्कुल एक अंधेरी सुरंग में घुस चुका है। बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया। मुख्यमंत्री एक माफिया गिरोह में शामिल हो गया है और विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं 6 और 11 नवंबर को, उसमें एक से बढ़कर एक चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे और माफिया उम्मीदवार खड़े हुए हैं। साहेबगंज से राजू सिंह जैसा खूनी लड़ रहा है, तो तराड़ी से सुनील पांडे जैसे माफिया का बेटा लड़ रहा है, तो नवीनगर से आनंद मोहन जैसे खूनी का बेटा लड़ रहा है, तो दानापुर से रीतलाल यादव जैसा क्रिमिनल लड़ रहा है, तो कुचाय कोट से पप्पू पांडे जैसा अपराधी लड़ रहा है, मोकामा से अनंत सिंह लड़ रहा है। एक से एक क्रिमिनल लड़ रहे हैं और पूरे बिहार को यही माफिया चलाता है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है। दुख की बात है कि बिहार की पब्लिक भी ऐसी सड़ गई है कि जाति और धर्म के नाम पर इन्हीं गुंडे मवालियों को वोट देती है। ऐसी स्थिति में दिव्या गौतम जो है वो एक ताज़ा हवा का झोंका है, उनका विधानसभा में पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए दीघा के वोटरों से मैं अपील करता हूं कि 6 नवंबर को जो भाकपा माले का चुनाव चिन्ह है, झंडे पर 3 तारा, उस पर बटन दबाकर दिव्या गौतम को भारी मतों से चुनाव जिताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय।